साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर। आज आपसे रेकी के बारे में ही बात करूंगी। रेकी के बेनिफिट्स तो मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जो महामारी का एक ऐसा दौर चल रहा है कि कब खत्म होगा हमको ये भी नहीं पता। अगर सुरक्षित रहना है तो घरों में ही रहना है, तो उस समय को क्यों ना हम कुछ अच्छा यूज करें और कुछ ऐसी चीजें सीखें जो जीवन भर हमारा साथ निभाएं। ऐसी ही एक विद्या है रेकी। रेकी के अनेकों बेनिफिट्स होते हैं। एक वो पार्ट पूरी तरह अलग होता है कि मैनिफेस्टेशन में हम कैसे यूज करें, या जॉब के लिए या मनी के लिए, वो सारी चीजें रेकी में होती ही होती हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो बहुत वीडियोस में मैंने बताए भी हैं, पर आज मैं आपको ऐसे कुछ बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ जो आज के परिवेश को देखते हुए आपको लगेगा कि वास्तव में रेकी बहुत अच्छी चीज है। क्या रेकी सीखने वालों को कभी बीमारी नहीं हो सकती? या जो इस दौर में है, जो अभी दौर चल रहा है, क्या रेकी हीलर्स को कुछ नहीं होगा? एक अहम सवाल है। देखिए, अगर इसका जवाब हम सोचें तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग रेकी कर रहे हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, या 100% गारंटी है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, इतना जरूर सोचा जा सकता है कि जो लोग रेकी हीलिंग लगातार करते रहेंगे, कम से कम वो किसी हद तक औरों की तुलना में सुरक्षित रहेंगे। उसके अनेकों कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो लोग रेकी करते हैं उनके लगातार सभी चक्र संतुलित रहते हैं। चक्र जब हमारे संतुलित रहते हैं तो हमारे मन में फियर भी नहीं होता। और इस समय, या वैसे भी देखा जाए, फियर हो, निगेटिव थॉट्स हो, ये सारी चीजें रेकी से हट जाती हैं। और जब ये चीजें नहीं होंगी तो आप बीमारियों को भी काफी हद तक कम अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी निगेटिव चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, आप अट्रैक्ट करोगे। जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, दिन रात जिस चीज का आप मंथन करोगे, वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो जब आप निगेटिव सोचोगे ही नहीं, ना आप मन में फियर लाओगे, ना आप निगेटिव थॉट्स रखोगे, तो काफी हद तक आप रिलैक्स रहेंगे, कूल रहेंगे, और चांसेस कम होते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो। दूसरा, जो लोग रेकी करते हैं उनकी ऑरा मजबूत हो जाती है। उनकी ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है कि बहुत आसानी से कोई भी तरह की निगेटिविटी उनके ऊपर असर नहीं डाल पाती। कोई भी निगेटिविटी, चाहे वो बीमारी का कोई भी रूप लेकर आए, हम उसको निगेटिविटी ही बोलते हैं, क्योंकि जो चीज हमको, शरीर को, मन को परेशान करे, वो एक तरह से निगेटिविटी ही है। तो जिसकी ऑरा मजबूत होती है, आसानी से उसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता। तो वो रेकी हीलर जो रोज अपनी हीलिंग करते रहेंगे, अपने परिवार की हीलिंग करते रहेंगे, वो काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। तीसरी चीज, रेकी में अनेकों ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि आप प्रोटेक्शन भी रखेंगे, अपना ऑरा को क्लेंज भी रख पाएंगे, और ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग भी रख पाएंगे डेली, जिससे कुछ असर आपके ऊपर ना हो। ऑरा क्लेंजिंग के बहुत सारे इसमें मेथड होते हैं कि कैसे हम, अगर मान लो कोई गंदगी हमारे ऊपर आ भी गई, कोई बीमारी का अटैक हो भी रहा है, तो पहले तो आपकी ऑरा में होगा। जब आप उस ऑरा को क्लीन करना जानते हैं तो आप ऑरा को ही क्लीन करके उस निगेटिविटी को अंदर घुसने ही नहीं देंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको बीमारी अटैक करती है, वो अपनी हीलिंग कर लेते हैं, क्लेंजिंग कर लेते हैं, और उसका अगर असर हुआ भी तो बहुत माइनर असर, बहुत जरा सा असर होके वो चीज गुजर जाएगी। मतलब काफी हद तक आप सुरक्षित रहेंगे। प्रोटेक्शन के बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं कि आप कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं। आप उन तरीकों के माध्यम से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और इन सबसे भी ऊपर हटकर अगर हम एक चीज देखें, तो अगर हमारे अंदर ये सोच है कि कोई एक ऐसा है जिसकी छत्र छाया में हम हैं, या कोई ऐसी चीज है जो हमको बचा रही है या हमको बचा सकती है, तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। और ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है सुखी जीवन के लिए। लो कॉन्फिडेंस जिनका होता है उनके ऊपर निगेटिविटी जल्दी हावी होती है। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि मेरे साथ ये चीज है, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं इस चीज में कि ईश्वर हमेशा उनके साथ हैं, तो वो लोग, एक अलग ही जज्बा उनके अंदर होता है। सेम इसी तरह रेकी है। जो लोग रेकी पे फेथ करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं और हीलिंग करते हैं, तो उनके अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि मैं रोज अपनी रेकी कर रहा हूँ या अपनी फैमिली की कर रहा हूँ, हमको कुछ नहीं हो सकता। तो
तो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके ऑरा में क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से भी आप सुरक्षित रहते हैं। तो अनेकों ऐसे कारण हैं, जो लोग रोज हीलिंग करते रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनके सातों चक्र संतुलित होते हैं और उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमारे ऊपर बीमारियां भी अटैक जल्दी से नहीं करती हैं। इस समय अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से हम बीमार तो बाद में होंगे, पर मानसिक रूप से हम बीमार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि घरों में रहकर जो खौफ सबके मन में पैदा हुआ है। तो जो लोग रेकी करते रहते हैं वो लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं इस चीज से, उनका दिमाग संतुलित रहता है, वो बैलेंस सोच पाते हैं और बैलेंस ही अपने जीवन में फिर काम करते हैं। तो इस तरह से रेकी के बहुत बेनिफिट हैं। अगर इस लॉकडाउन के समय में आपको इतना समय मिलता है कि आपको समझ में आए कि वास्तव में रेकी करके आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, तब आपको रेकी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो एक बार अगर आपने सीख ली तो आजीवन, जीवन भर आपके साथ ये एनर्जी जुड़ी हुई रहेगी। जब तक आप हीलिंग करते रहेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही रहेगा। तो इस तरह रेकी के बहुत बेनिफिट्स हैं। आज मैंने आपको सिर्फ एक नजरिए से बताया कि आज के दौर में अगर आप सीखते हैं तो कैसे, किस हद तक आप सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है रेकी के बेनिफिट्स का। रेकी के बेनिफिट्स इससे भी बहुत ज्यादा हैं। चाहे मैनिफेस्ट आपको कुछ करना हो, चाहे मनी को अट्रैक्ट करना हो, चाहे प्रोटेक्शन करना हो, हर चीज में आप रेकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आज समय मिल रहा है तो जरूर रेकी सीखिए, एक बार सीख कर देखिए। रेकी के बेनिफिट्स इतने सारे होंगे कि आपको खुद महसूस होगा कि आपने एक अच्छी विद्या सीखी, एक अच्छी स्पिरिचुअल आपने कोर्स किया है। रेकी एक ऐसा कोर्स है जिसमें लेवल्स बने हुए, आप आगे के लेवल पे ना जाना चाहें आप ना जाएं, कम से कम लेवल पहला और दूसरा जरूर कर लें। उससे आप खुद को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे के लेवल्स पे अगर आप किसी को सिखाना चाहें आप तब जाएं, बाकी 1 और 2 लेवल सफिशिएंट है अपनी और अपने परिवार की हीलिंग करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप भी इस बारे में विचार करेंगे कि आपको भी रेकी सीखना चाहिए। अगर आप सीखना चाहें तो ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। नमस्ते।